Delhi Chief Minister and Finance Minister Rekha Gupta presented a 1,03,700 crore rupees budget for 2026 to 27, calling it a green budget powered by a triple-engine government. She said a culture of freebies slowed growth, with revenue seeing a sharp decline between 2018 and 2020. The budget targets 74,000 crore rupees in tax revenue, with 11,666 crore rupees for the Municipal Corporation of Delhi. Gupta highlighted that Delhi's per capita income is the third highest in India. Infrastructure gets a boost, with 5,921 crore rupees allocated to the PWD and 7,887 crore rupees set aside for urban development and shelter projects. The government has allocated 3,942 crore rupees to the Power Department, including 200 crore rupees to remove overhead wiring. Trans Yamuna receives 300 crore rupees and Delhi Gram Vikas Board gets 787 crore rupees. The government has set aside 1,352 crore rupees to make 750 kilometers of roads dust-free. For the first time, non-conforming industrial zones receive 160 crore rupees in funding. Najafgarh Drain gets 454 crore rupees and MLA LAD scheme receives 350 crore rupees. The Modi Mill flyover extension gets 151 crore rupees this year, with a total cost of 371 crore rupees. Fire services are strengthened with 674 crore rupees after the Palam fire. And for water and sewage, 9,000 crore rupees goes to the Delhi Jal Board, including 475 crore rupees for the Chandraval plant to reduce tanker dependence. कि मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करती हूँ। 1,03,700 करोड़ रुपए, पिछली बार से भी ज्यादा बजट इस साल हमने दिल्ली के विकास के लिए रखा है। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी हमने 960 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव मैं आज इस हाउस के समक्ष करना चाहती हूं। दिल्ली में सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए, डस्ट फ्री करने के लिए, पीडब्ल्यूडी की जो दिल्ली में हमारी सड़कें हैं, 1400 किलोमीटर की सड़कें, जिसमें से 400 किलोमीटर पिछले साल हमने बनाई थी और इस साल हमने टारगेट लिया है 750 किलोमीटर सड़कों को एंड टू एंड कारपेटिंग करने का, ताकि दिल्ली की सड़कें डस्ट फ्री हो, धूल ना उड़े। और इसके लिए हम 1392 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट के माध्यम से कर रहे हैं। एमसीडी को जो फंड मैंने पहले बताया है, उसके अलावा 1000 करोड़ अलग से सड़कों के विकास के लिए दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, एक घटना हम सबको बड़ी तकलीफ हुई उसके साथ में, जो पीछे फायर का इंसिडेंस पिछले दिनों हुआ। दिल्ली में हम सब देखते हैं कि बहुत ही संकरी गलियां हैं, अनप्लैन्ड कॉलोनियां बसी हुई है, झुग्गियां, अनऑथोराइज कॉलोनी, सिंगल एंट्री हाउस होल्ड, यानी कि हमारे फ्लैट, हमारे कई कई मंजिलों के मकान जहां पे एक दरवाजा होता है, अगर नीचे से आग चढ़ना शुरू हो तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। ये कहानी उन फ्लैटों की भी है, ये कहानी उन कोठियों की भी है। और झुग्गी बस्तियां जो बिल्कुल कंजस्टेड एरिया में है, जहां अनऑथराइज कॉलोनियां है, जहां कोई नक्शे नहीं पास होते, जहां पे चौड़ी सड़कें नहीं है, जहां पे कोई फायर टेंडर जाने की जगह नहीं है, ऐसी विकट परिस्थितियों में दिल्ली लगातार चल रही है। इसलिए हमें अपने फायर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की जरूरत है। वर्ष 2025-26 में हमने इस दिशा में बहुत ईमानदार प्रयास किए। 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल हमने लिए, अत्याधुनिक मशीनें फायर सर्विसेज से जोड़ी और इस साल 26-27 में भी फायर डिपार्टमेंट को हमने पिछले साल जो फंड दिया था 530 करोड़ रुपए, उसे बढ़ा करके हमने 674 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। और इसके अंतर्गत नए फायर
सर्विस स्टेशन, 26 QRVs, आधुनिक मशीनरीज और अत्याधुनिक उपकरण की व्यवस्था की जाएगी जो जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। वाटर लॉगिंग जब भी बारिश का मौसम आता है बातें होती हैं, टीवी पे फोटो चलती है, अखबार में फोटो छपती है, पर समाधान क्या हो कभी इसके ऊपर किसी ने विचार नहीं किया। पहली बार 27 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारे मंत्री जी ने, हमारे विभाग ने इस पे डिटेल्ड स्टडी करके 50 साल बाद दिल्ली में नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लेके आया गया और उस ड्रेनेज मास्टर प्लान की सिफारिशें लागू की गई, जिसके अंतर्गत हमने MB रोड की ड्रेनेज को मंजूरी दी। हमने किराड़ी, मुंडका, बवाना, नांगलोई विधानसभा से जल निकासी की समस्या को खत्म करने के लिए रेलवे लाइन के समांतर वहां पे बड़ी ड्रेन 221 करोड़ की लागत से उसको बनाने की मंजूरी दी। MB रोड वाली ड्रेन 387 करोड़ की लागत से बननी है और इसके अलावा भी पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे हमारे फ्लड एवं इरिगेशन विभाग द्वारा ये ड्रेन्स को नई बनाने का काम, पुनर्विकसित करने का काम किया जा रहा है और इस मद में हमने अलग से 610 करोड़ रुपए का फंड हमारे सिंचाई विभाग को दिया है। दिल्ली के इस बजट को हमने ग्रीन बजट कहा है और ग्रीन बजट केवल कहने से नहीं होगा, करने से होगा। दिल्ली में पर्यावरण, दिल्ली के वन क्षेत्र, जो पिछली बार इसका बजट 505 करोड़ था, पर विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, हमारे विभाग को हमने इस बार 505 करोड़ से बढ़ा के 822 करोड़ रुपए का बजट दिया। नए फॉरेस्ट एरिया डेवलप करेंगे, इंडिजीनियस प्लांट्स लगाएंगे। हमने अगले 4 साल के अंदर 35 लाख बड़े पेड़ जो कि भारतीय बीट के हैं, पीपल, आम, नीम, ऐसे पेड़ जो सच में ऑक्सीजन गिवर हैं, हम 130 करोड़ रुपए का फंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, 44 करोड़ रुपए का फंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं और दिल्ली के पार्क और गार्डन सोसाइटीज की डेवलपमेंट के लिए अलग से 25 करोड़ रुपए का फंड दे रहे हैं।